अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे ठीक-ठाक होंगे, हैप्पी हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैंने प्रिपेयर के लिए मेरी टिक्कियाँ। मेरी टिक्की तकरीबन हर इवेंट में बनाई जाती है, लेकिन आज हम स्पेशल बनाएँगे। स्पेशल इसलिए भी बनाएँगे क्योंकि हमारे यहाँ ना ये रिवाज है कि जब भी हमारा कोई बच्चा जो है चलना स्टार्ट करता है, तो हम उस खुशी में ना ये मीठी टिक्कियाँ बाँटते हैं। और माशाल्लाह से मेरी भांजी ने जो है वो चलना शुरू किया है, तो इस खुशी में मैंने ये मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं। तो पहले मैं जल्दी से आपको ना अपनी भांजी की दिखाती हूँ। और यहाँ पे आके मैंने जो है 2 कप मैदे के लिए है, ये मैंने अभी डाला है 1 कप हो गया और इसके साथ अब ये दूसरा कप मतलब 2 कप जो है मैंने मैदे के ले लिए हैं। आप अपनी जो है मिकदार के मुताबिक अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो इस मिकदार को आप डबल-ट्रिपल भी कर सकते हैं। 2 कप मैदे की और ये 1 कप मैंने जो है शुगर पाउडर लिया मतलब चीनी को ना बारीक पीस लिया मैंने। तो ये हो गया 1 कप इसमें ये शुगर पाउडर और इसके साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये सूजी हाफ़ कप जो है इसमें मैं जो है सूजी शामिल करूँगी। 2 कप मैदे के, 1 कप शुगर पाउडर और हाफ़ कप जो है वो ये है सूजी। और इसके साथ मैंने ये इलायची ली और इनको पीस लिया, ये कुछ बीच इलायची के और इसके साथ अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है। ऑयल नहीं, घी शामिल किया है, ठीक है? मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। और इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हाथ से साथ कर लें, चम्मच के साथ कर लें, लेकिन हाथ से बेस्ट है। तो हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि घी जो है वो हमारा ना ये सारी जो हम मिक्सर जो बना रहे हैं सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और घी को जो है मिक्स करने से थोड़ा सा खस्ता सी बनती है मतलब अच्छी सी बनती है ना खस्ता खस्ता सी। और यहाँ पे आके मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ शामिल कर रही हूँ। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कर दें, नहीं तो फिर ऐसे ही अगर आप सेम क्वांटिटी के साथ बना रहे हैं तो इसमें 1 कप ही सौंफ सॉरी 1 टेबलस्पून ही इसमें जो है वो सौंफ जाएँगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आके मैंने जो है ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने दूध ले लिया है और इसको ना गूँधेंगे जिस तरह हम आटा गूँधते नहीं है, इसी तरह हमने ये इसको गूँध लेना है। और लेकिन रखना सख्त है मतलब सॉफ्ट ना हो ये हार्ड सा सख्त-सख्त सा हमने इसको गूँधना है। और जैसे-जैसे हम इसको गूँधेंगे हमें पता चल जाएगा हमें मज़ीद कितना दूध चाहिए और जब ये सही सख्त हो जाए ना तो फिर वहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है। और इसमें ना ये थोड़ा-थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा सा करके हमने इसमें दूध शामिल करना है जिस तरह हम आटा गूँथते हैं। थोड़ा-थोड़ा एकदम से हमने सब सारा दूध ना नहीं डालना, बस थोड़ा-थोड़ा सा हमने इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आके इसको पंच लगाते हैं। ऊपर से ना हल्का-सा ये ऑयल लगा के रख देंगे ताकि ऊपर से एक तह भी ना बने और दूसरा जो है ये खस्ता सी बने। और इस तरह हमने इसको ना लगा के ऑयल अच्छी तरह से और ढक के रख देना है, तकरीबन आधा घंटा के लिए हमने इसको रख देना है। तकरीबन 30 मिनट के बाद ना हमने इसको निकाल के और अब मैंने ना इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और इसकी ना मोटी सी एक रोटी सी बना लेनी है, जिस तरह हम आम रोटी नहीं बनाते, इस तरह हमने इसको बेल के ना रोटी सी बना लेनी है। ना इतनी ज़्यादा हमने इसको वो मोटा रखना है और ना बहुत ज़्यादा बारीक मतलब पतला बनाना है। तो दरमियाना साइज़ की हमने इसकी ना ये पूरी सी बना लेनी है और इसी तरह हमने फिर जो है एक गिलास ले लेना है। गिलास ले लें या कोई भी ऐसा ढक्कन हो जो आपके पास घर में हो, आसानी से आप मिल जाए वो ले लें। और इसकी इस तरह ये देखिए हाथ के साथ भी बन जाती हैं लेकिन ना गिलास से थोड़ी-सी ये थोड़े ज़्यादा नीट आएँगी। और इसी तरह हमने ये सारी की टिक्कियाँ जो है बना लेनी है और इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमने सेव करते जाना है और उसके बाद में ना हमने इसको भी बनाना है। ये देखें ये कितनी मतलब इतनी मोटी होनी चाहिए, ये देखें। ना इतनी ज़्यादा मोटी है ये और ना ही इतनी ज़्यादा ये पतली है और इसी तरह हमने इनको साइड पे करके और बाकी की हमने तैयार कर लेनी है।
और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलें इस तरह बाकी की सारी जो हमने टिक्कियाँ हैं वो भी तैयार कर ली हैं और ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको मैंने जो है अलग कर दिए हैं और फिर इनकी भी मैंने ना बना लेनी है। तो ये देखें जी मैंने 2 कप मैदे के साथ कितनी ज़्यादा बना ली हैं और ये अब हम फटाफट से इनको ना फ्राई करते हैं। और यहाँ पे आके मैंने अच्छी तरह से ऑयल को गरम कर लिया और ये जो टिक्की मैंने बना के रखी थी अब इनको वन बाय वन में शामिल करते जाएँगे। हाथ के साथ भी डाल सकते हैं और किसी ऐसे चम्मच वगैरह से जो ईज़िली आप कर सकते हैं वो कर लें। मैं हाथ के साथ डाल रही हूँ, ये देखिए कितनी आसानी के साथ ना ये हो रहा है। बस इनका ना 3 मिनट तक नीचे से फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए फिर इनको ना हमने पलट देना है। इस तरह हमने ये सारी डाल देनी है, ये देखिए। नीचे से कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है मतलब नीचे से अच्छा तरह जो गोल्डन सा कलर नहीं होता जैसे हम की कोई भी चीज़ जो है फ्राई करते हैं वैसे आ जाता है तो इसका कलर जब आ जाए तो हमने जो है इनको फ्राई कर लेना है सॉरी पलट देना है और ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर वगैरह आ गया है और इसको हमने वन बाय वन इस तरह करके हमने चेंज करते रहना है और अच्छी तरह से इनको पका लेना है दोनों तरफ से ताकि अच्छी तरह से पका लें क्योंकि अगर वो दोबारा से पलट के इनको दोबारा से ठीक कर लेंगे इस तरह हमने ना इनको पलट देना है। और ये देखें जी माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा कलर आ गया है। बस इसी तरह हमने सबको ना फ्राई कर लेना है। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये देखें ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी से बन गए हैं। ये देखिए ये अंदर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और इसका ना जो टेस्ट है सेम ऐसा ही आ रहा है जैसे हम ना मेले वगैरह में जो रेडियो वगैरह में लगे होते हैं ना जो पकवान और इस तरह के जो होते हैं, ये देखें और ये सेम ऐसी ही फीलिंग्स दे रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और